बदल जाते हैं मौसम, नजारे भी बदल जाते हैं, सियासत के चेहरे हर रोज बदल जाते हैं। राजनीति में घटनाएं अक्सर उतना नहीं कहती जितना उनके बीच का मौन कह जाता है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इस समय ऐसी ही दो तस्वीरें उभर रही हैं। पहली नजर में ये दोनों तस्वीरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों के केंद्र में एक ही सवाल है, वो है बदलते राजनीतिक समीकरणों का सवाल। दोस्तों, एक तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की है, जहां राज्यसभा सांसद बने डॉक्टर सतीश पूनिया की बढ़ती सक्रियता राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की एक तस्वीर है, जहां राहुल गांधी के कोटा दौरे ने एकजुटता का संदेश दिया, गहलोत और पायलट के खिलते चेहरों को बताया। लेकिन कुछ घंटों बाद में बाड़मेर से आए हरीश चौधरी के बयान ने यह भी याद दिला दिया कि राजनीति में हर मुस्कान के पीछे की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होती। क्या सतीश पूनिया राजनीति के नए मोड़ पर हैं? दोस्तों, पहले इस पर बात करेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिन नेताओं ने संगठन और विचारधारा दोनों स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, उसमें डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं था। पार्टी विपक्ष में थी, संगठन को लगातार सक्रिय बनाए रखना था और कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी माहौल बनना था। फिर विधानसभा चुनाव आए दोस्तों, और आमेर से सतीश पूनिया की हार ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह कहने के लिए मजबूर कर दिया, यह मौका दे दिया कि शायद उनका प्रभाव सीमित हो रहा है। लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास यही बताता है दोस्तों कि चुनावी हार हमेशा राजनीतिक अवसान का संकेत नहीं होती। हार के बाद कई बार नई भूमिका शुरू होती है, या कहें कि हार ही नई भूमिका की शुरुआत बन जाती है। लेकिन हरियाणा में प्रभारी के रूप में उनका वापस राजनीति में पुनर्वास हुआ और उनकी नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के विश्वास के रूप में बताया गया, देखा गया। वहां उन्होंने संगठन की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपने संवाद को और भी मजबूत किया। अब राज्यसभा में उनका निर्विरोध पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है दोस्तों कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार और उसमें सतीश पूनिया की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन राजनीति में सक्रियता कई बार खुद ही संकेत बन जाया करती है। जिस रूप में राजस्थान में सतीश पूनिया लगातार दौरे कर रहे हैं, जीत के बाद में कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अलका गुर्जर भी चुनाव जीती हैं, लेकिन उनकी सक्रियता उस रूप में नहीं है जितनी सक्रियता सतीश पूनिया दिखा रहे हैं। दरअसल भविष्य में केंद्र सरकार में उन्हें जगह मिल सकती है, तमाम जगहों पर ये बात हो रही है, और उनके स्वागत के दौरान जो संचालक हैं वो भी इस बात को रेखांकित करते हैं। अगर उन्हें जगह मिलती है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों। इससे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व के नए समीकरण तैयार भी होंगे। फिलहाल ये केवल संभावना है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि दिल्ली और जयपुर दोनों में सतीश पूनिया को गंभीरता से देखा जाने लगा है, देखा जा रहा है, खासतौर से इस मौके पर। लेकिन सवाल यह कि सतीश पूनिया को अगर इस रूप में गंभीरता से देखा जा रहा है तो कौन ऐसा नेता है जिसको लेकर आला कमान अपनी आंखें फेरने वाला है? जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण तमाम है। राजस्थान के अंदर जो मंत्री हैं उसमें अर्जुन लाल मेघवाल है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, भागीरथ चौधरी हैं और भूपेंद्र यादव हैं। क्या इन नेताओं के बीच में सतीश पूनिया एक और नेता के रूप में जुड़ जाएंगे? केंद्रीय मंत्री की सौगात राजस्थान को एक और मिलने वाली है, या फिर इन चेहरों में कोई एक चेहरा बदला जाएगा जिसमें सतीश पूनिया फिट बैठ रहे हों जातिगत और अनुभव के लिहाज से? देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि केंद्रीय नेतृत्व में क्या कुछ बदलाव होता है। सतीश पूनिया की राज्यसभा में एंट्री के बाद में समीकरण किस रूप में बदलते हैं, और खुद सतीश पूनिया को क्या कोई ओहदा मिलता है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए आपको भारतीय जनता पार्टी के गलियारों से लिए चलते हैं कांग्रेस के गलियारों में। कोटा में राहुल गांधी का कार्यक्रम राजनीतिक सभा नहीं थी जैसा वो खुद कहते आए हैं, लेकिन तमाम राजनीतिज्ञ उनके पीछे लगे थे, राजस्थान के तमाम नेता लगे थे, ये बात भी सच है दोस्तों। ये पार्टी के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस युवा मतदाताओं के साथ में नया संवाद स्थापित करना चाहती है। राहुल गांधी की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में बदली हुई दिखाई देती है। अब वो केवल चुनावी भाषण देने वाले नेता की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहते।
युवा, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे विषय पर लगातार वो बात कर रहे हैं और पारंपरिक जो राजनीति का अंदाज है उससे अलग वो अलग अलग तरीके से कभी मोटिवेटर नजर आते हैं, कभी वो एक प्रेरक का काम करते हुए नजर आते हैं, कभी एक वो लीडर की भूमिका में होते हैं। कोटा के कार्यक्रम में यही रणनीति दिखाई दी। मंच सज्जा से लेकर संवाद की शैली सब कुछ युवाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया था। राहुल गांधी एक राजनीतिक नेता के साथ साथ मोटिवेटर, संवादकर्ता की भूमिका में भी दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए जरूरी भी है दोस्तों। देश की बड़ी आबादी युवा है और आने वाले सालों में राजनीति काफी हद तक युवाओं के मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। कोटा में राहुल गांधी जब युवाओं से बात कर रहे थे तब गहलोत और पायलट साथ में बैठे उनकी मुस्कानें भी कांग्रेस के भीतर का कोई संदेश देने की कोशिश कर रही थी। राहुल गांधी के कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यही था दोस्तों, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी। एक साथ एक जगह बैठे हंसी मजाक करते हुए लगातार उनके फोटो और वीडियो वायरल हुए। पिछले कई वर्षों से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति दोस्तों इन दोनों नेताओं के संबंधों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। कभी खुला टकराव, कभी सुलह की कोशिशें और कभी सार्वजनिक बयानबाजी, इन सब ने कांग्रेस को कई बार असहज स्थिति में डाला है। ऐसे में कोटा में दोनों नेताओं का साथ दिखना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तो था ही। क्या ये दोनों नेता पार्टी को और तमाम लोगों को संदेश देना चाहते हैं या पार्टी इनके जरिए संदेश देना चाहती है कि संगठन व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर है और आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना सामूहिक रूप से किया जाएगा? हालांकि ये तस्वीरें राजनीति में हमेशा पूरी कहानी बयां नहीं करती दोस्तों। तस्वीरें संदेश देती हैं, लेकिन राजनीतिक संबंधों की वास्तविक जो स्थिति है वो समय और परिस्थितियां तय करती हैं। गहलोत और पायलट के मामले में तो ये बात हर बार साबित भी हुई है। इसलिए कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सभी अंतर्विरोध गहलोत और पायलट के बीच में समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व सार्वजनिक एकजुटता को प्राथमिकता दे रहा है और इन दोनों नेताओं ने ये एकजुटता दिखाने की कोशिश जरूर की है। कोटा में कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच मुस्कुराते चेहरों की चर्चा चल ही रही थी और फिर अचानक सामने आ गया हरीश चौधरी का बयान। यहीं से कांग्रेस में एक नई कहानी का आगाज होता है दोस्तों। कहानी तो पुरानी चल रही है, लेकिन सतह पर जो विवाद आया है उसकी बात आपको बताना चाहते हैं। ये संयोग है या कोई प्रयोग? राहुल गांधी के कार्यक्रम के मौके पर ही बाड़मेर में आयोजित एक धार्मिक समारोह का वीडियो वायरल होता है। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी का बयान फिर से चर्चा में आ जाता है। हरीश चौधरी राजस्थान कांग्रेस के उन नेताओं में एक हैं जिनकी अपनी अलग राजनीतिक पहचान है। वे अक्सर स्पष्ट और बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने संकेतों और व्यंग के माध्यम से स्पष्ट राजनीतिक संकेत दे दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संदर्भ में उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में खासा ध्यान खींचा। हालांकि उन्होंने गहलोत का नाम नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए कि हरीश चौधरी कहां इशारा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद में दोनों नेताओं के बीच में यानी हरीश चौधरी और गहलोत के बीच में संवाद लगभग बंद है, रामा श्यामा भी नहीं होती। राजनीति में ऐसे बयान केवल व्यक्तिगत संबंधों की बात नहीं करते, बल्कि संगठन के भीतर चल रही भावनाओं और समीकरणों की भी स्पष्ट झलक देते हैं। हरीश चौधरी ने क्षेत्रीय राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन का उल्लेख भी किया और ये संकेत भी दिया कि पश्चिमी राजस्थान में नए राजनीतिक केंद्र उभर रहे हैं और हरीश चौधरी इसे बारीकी से देख रहे हैं। दोस्तों, बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और व्यक्तिगत प्रभाव तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। हरीश चौधरी के बयान को इसी संदर्भ में देखना होगा। उन्होंने जिन स्थानीय नेताओं की राजनीतिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया वो केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं मानी जा सकती, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति के बदलते परिदृश्य की ओर भी साफ इशारा था। यह स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बना रहेगा और हरीश चौधरी जैसे नेताओं की भूमिका न केवल पश्चिमी राजस्थान से शुरू होकर पूरे राजस्थान में क्या होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। यहाँ के स्थानीय समीकरण भविष्य की कई बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों का आधार बन सकते हैं। दोस्तों, राजनीति का असली खेल संकेतों में छुपा है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति इस समय दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया के बढ़ते कद को लेकर चर्चा है, तो कांग्रेस में राहुल गांधी जिस रूप में कोटा में आए और अपनी बात उन्होंने कही है, नए दौर की राजनीति की बात कही है, उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन साथ में राजस्थान में बात हो रही है गहलोत, पायलट और हरीश चौधरी के बीच में अब कौन से बनते बिगड़ते समीकरण हैं। हरीश चौधरी जैसे नेता ये संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर भावनाएं और समीकरणों की परतें अभी भी मौजूद हैं।
यही नहीं, दरअसल दोस्तों राजनीति की खूबसूरती यही है कि यहाँ घटनाओं से ज्यादा महत्व संकेतों का होता है और बयानों से ज्यादा अक्सर मौन अपनी बात कहता है। तस्वीरों से ज्यादा उनकी कहानी उनके पीछे संदेशों में छिपी होती है। फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति शांत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन भीतर कई नई कहानियां आकार ले रही हैं। आने वाले महीनों में कई कहानियां तय करेंगी दिल्ली में सत्ता में कौन आगे बढ़ता है और कौन प्रदेश की राजनीति के अंदर अपना दायरा बढ़ाता है या नए विवादित बयानों से माहौल गर्माता है। देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों एडिटर्स टेक में आज इतना ही। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। कंटेंट आपको कैसा लगा और किस नेता की सियासत पर और बात की जानी चाहिए, राजस्थान में किस माहौल पर किस परिदृश्य की बात आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमसे संवाद करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।